ड्रामा सिल खुमार की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब फेज़ हो चुका है सबके सामने मजबूर। और ऐसे में फेज़ जाएगा अपने ही मुलाजमों के पास पैसे उधार लेने के लिए। लेकिन क्या फेज़ को कोई पैसे देकर उस झंझट से निकाल पाएगा, या फिर ऐसे में फेज़ सबके सामने हाथ फैलाता ही रहता रहेगा। और भाई मुझे तो इस केक्षा बेगम की हरकतों को देखकर कुछ समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार ये करना क्या चाहती है। और मुझे तो लेटेस्ट एपिसोड का एक सीन भी समझ में नहीं आया कि भाई जब केक्षा बेगम के पास कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, फिर ये इतनी बड़ी लैंड क्रूजर कहाँ से आ गई जिसमें ये दोनों माँ बेटियां जा रही है। और आने वाले एपिसोड में एक नया इंटरेस्टिंग सीन भी देखने को मिलेगा कि जहाँ पर हरीम और उसके बॉस की बीवी के बीच सख्त अल्फाजों में तनाजा होगा। और इसी के साथ साथ लेटेस्ट एपिसोड के कुछ ऐसे सीन जिसे देखकर आप सभी लोगों ने एंजॉय तो किया, इन सीन्स पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार ड्रामा सिल खुमार में क्या हो रहा है। तो आखिरकार कौन से है वो सीन जिसे देखकर आपको हैरानी जरूर होगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो कहानी में कुछ यूँ होने जा रहा है कि फैज बेचारा अब मजबूर हो चुका है सबके सामने। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, ना ही वो रूफी से पैसे मांग सकता है और ना ही सिर्फ नासिर से, जो कि इस दोनों के दुश्मन बने बैठे हैं। अब बेचारा ऐसे में वो परेशान होकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा। और फिर इससे अचानक ख्याल आएगा कि क्यों न आज से कुछ दिन पहले मेरी ही फैक्ट्री में मेरे ही मुलाजिम जो काम करते थे उनसे पैसे लिए जाए, ताकि फिल वक्त वो इन हालात से निकाल सके मुझे। तो ऐसे में वो अपने पहले उस मुलाजिम के पास जाएगा जो कि इनका बहुत ही पुराना मुलाजिम था। तो वहाँ पर जाके उस बेचारे से पैसे की कुछ उम्मीद रखेगा कि भाई ये पैसे जरूर मुझे। लेकिन फैज को क्या पता कि भाई ये आपका ही मुलाजिम है और आपके ही दी हुई तनख्वाह से घर चलाता था। आखिर वो कैसे तुम्हें अभी इतने सारे पैसे पकड़ा दे। फैज बड़ी उम्मीद से कहेगा कि मैं ऐसे हालात से नहीं गुजर रहा। फैज बड़ी उम्मीद से कहेगा कि मैं ऐसे हालातों से इस वक्त गुजर रहा हूँ जिसमें मुझे अभी तुम्हारी बहुत ही जरूरत है। तो मुझे कुछ वक्त के लिए पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन आपको तो पता ही है कि वो बेचारा मुलाजिम है, वो क्या फैज को हेल्प कर सकेगा। तो ऐसे में वो कहेगा कि भाई जो तुम लोग तनख्वाह देते थे उसी से तो मेरा घर चलता था, और जब से तनख्वाह बंद हुई है तो मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं बचा जो मैं आपको दूं। अगर होता तो मैं आपको मना थोड़ी ना करता। तो ये सुनकर फैज तो वहाँ से चला जाएगा। तो फिर फैज को ख्याल आएगा कि क्यों ना एक और मेरा पुराना मुलाजिम है, उससे भी कुछ हेल्प की उम्मीद रखी जाए, क्या पता वो मुझे पैसे दे दे। तो ऐसे में वो जाएगा रेहान के पास और कहेगा कि रेहान मुझे मुश्किल वक्त में बहुत ही तुम्हारी जरूरत है। जैसे मैंने तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारी जरूरत को पूरा किया था, अब ऐसी तरह मेरी भी मजबूरी को तुम पूरा कर दो। तो आगे से वो भी कहेगा कि भाई मेरे पास भी कोई तनख्वाह के पैसे नहीं है, मेरे पास इतनी कोई सेविंग नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। तो ये सुनकर फैज तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगा और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो जाएगा कि आखिरकार भाई जाऊं तो जाऊं कहाँ, आखिरकार किस से उम्मीद लगाऊं, जिससे उम्मीद थी उन्होंने तो पैसे नहीं दिए। तो ऐसे में मुझे तो लगता है कि फैज को शायद हरीम का बॉस ही पैसे पकड़ा दे तो एक अलग ही बात हो सकती है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। हाँ, ऐसा मुमकिन भी हो सकता है अगर फैज चाहे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हरीम और उसका बॉस एक साथ ऑफिस में बैठे हुए बातें कर रहे होंगे। तो अचानक से हरीम की बॉस की बेगम साहिबा आ पहुंचेगी और फिर होगा एक नया तमाशा, जिसे देखकर हरीम भी दंग रह जाएगी कि आखिरकार भाई ये किस लहजे से लड़की और किस अंदाज से बात करती है। अपने ही शोहर से कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई ड्रामे वाले दिखाना क्या चाहते हैं कि एक बेगम अपने ही शोहर को ऑफिस में आकर इतना बड़ा जलील भी कर सकती है। खैर वैसे भी हरीम के बॉस की भी सोच तो सही नहीं है, वो भी हरीम के पीछे पागल है। और वो बेचारा हरीम से इस उम्मीद पर बैठा था कि मैं इस बेगम साहिबा को छोड़कर हरीम से शादी कर लूंगा। लेकिन जब उसे भी अचानक पता चलता है कि ये हरीम भी शादीशुदा है तो बेचारे की आंखें खुली की खुली रह जाती है। खैर अब मुझे तो यही लग रहा है कि हरीम के बॉस को जो बेगम साहिबा है वो बहुत ही गुस्से वाली है और गुस्से में वो अपने शोहर को अच्छी खासी बातें सुनाने वाली है। अब बात करते हैं हमारी केक्षा बेगम के बारे में, जो इन दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रही है, जो कि आज से कुछ दिन पहले बड़े ही घमंड के साथ चल रही थी। अब उसे पता चल रहा है कि कब किस वक्त कौन सा बुरा वक्त आ जाए, कुछ
पता ही नहीं चलना। यकीनन ये तो केक्षा बेगम को यकीन हो ही गया होगा कि, लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि अब ये केक्षा बेगम हमना की माँ के पास रहने वाली है और वहाँ पर भी इसकी कोई इज्जत नहीं होगी जिस तरह पहले भी वो हमना की माँ की इज्जत करती थी। अब मुझे तो नहीं लगता कि वो इस तरह जब मजबूर होकर इनके घर गई या जाएगी तो वो कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देने वाली, क्योंकि वो इनको मजबूर समझेगी और ऐसे में मजबूरी में फायदा उठाना तो हर कोई जानता है। और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई आखिरकार हमना को अपनी सास के बारे में जरा सा भी एहसास नहीं आया। खैर एहसास क्यों आएगा, वैसे भी सासू माँ भी किसी से कम थोड़ी न थी, आखिर उसने भी किसी पर एहसास नहीं किया था, तभी तो वो इन हालातों से गुजर रही है। खैर लेटेस्ट एपिसोड तो कुछ खास नहीं थी, बस केक्षा बेगम को सोचों में गुम करके लेटेस्ट एपिसोड को एंड कर दिया गया। खैर अब केक्षा बेगम का जो बुरा वक्त शुरू हुआ है ये इतना जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला। केक्षा बेगम बहुत ही ज्यादा इमोशनल और परेशान दिखाई जाएगी और इसी के साथ साथ इसकी बेटी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होगी, क्योंकि भैया इसकी अभी अभी शादी होनी थी जो कि अभी नहीं हो पाएगी। ये बात तो सही है, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब इनके घर को छोड़ना पड़ रहा है और इनके पास ऐसे में कोई इतना पैसा भी नहीं है कि ये किसी फ्लैट में जाकर रहे, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार इतनी बड़ी गाड़ी और वो भी लैंड क्रूजर में भाई इनको हमना की माँ के घर छोड़ा जा रहा है। जरा सोचने वाली बात है कि भाई आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने लोग मजबूर भी हो और ऐसे में लैंड क्रूजर के साथ कहीं किसी घर में रहने भी जा रहे हो। खैर जहाँ तक मुझे लगता है इस हिसाब से ये सीन थोड़ा फेक दिखाया गया है। वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और हाँ, मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा।